Now we'll be using the classical definition on the problem based on cards first. So this is the probability on playing cards. We know there are 52 प्लेइंग कार्ड्स. हम जानते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और हर कार्ड अपने आप में डिफरेंट होता है. देयर आर 26 कार्ड होते हैं रेड और 26 कार्ड हमारे पास होते हैं ब्लैक. रेड कार्ड्स और ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के रेड कार्ड होते हैं. एक हमारे पास होते हैं डायमंड, these are known as diamond, and this is heart. And again we have black cards of two types. This is club and this is spade. So these are known as four different suits. ये एक सूट है, ये दूसरा सूट है, ये तीसरा और ये चौथा. There are 13 cards which are of diamond. ये 13 तरह के कार्ड्स होते हैं. These are 13. These again are 13. These two are 13 and these two are also 13. Starting from numeral 2, 3 up to 10, there will be 4 cards which will contain numeral 2, again 3 और 10 इस तरह से. इसके अलावा हमारे पास कुछ फेस कार्ड्स होते हैं. जैक एक पहला कार्ड है जो फेस कार्ड होता है. उसके बाद हमारे पास है क्वीन, ये भी फेस कार्ड होंगे 4. किंग भी फेस कार्ड होंगे. तो ये 12 कार्ड्स हमारे पास फेस कार्ड्स होंगे. दीज आर फेस कार्ड्स. एक और कार्ड होता है एस, जो कि वैसे सबसे बड़ा कार्ड कहलाता है. सो ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन है. 13 कार्ड्स ऑफ दिस सूट. ये 13 कार्ड हैं एक सूट के, दूसरे 13 एक सूट के. अगेन इस तरह के कार्ड्स हैं हमारे पास. नाउ विल बी डूइंग फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन कार्ड्स. लेट अस सी दिस एग्जांपल. 4 कार्ड्स आर ड्रॉन from a pack of well shuffled 52 cards. सबसे पहला पार्ट इसमें है what is the probability that all cards are red. सारे कार्ड रेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अगर हम इसको इवेंट ए का नाम देते हैं तो हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ए. Now I won't be writing the sample space in this case because sample space बहुत बड़ा हो जाएगा. आप सोचो अगर 52 में से 4 कार्ड्स निकालेंगे, a huge sample space will be there. I won't be possible to write all the elements of the sample space. तो हम यहाँ पे simple selection का concept करेंगे. कितने तरीके से हम 52 में से 4 कार्ड निकाल सकते हैं. So the total ways of selecting 4 cards out of 52 will be 52C4. ये total selection हो जाएगा. अब इसमें से 26 आप देख सकते हैं रेड कार्ड्स हैं. दीज आर रेड कार्ड्स. सो द सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड्स आउट ऑफ दीज 26 कार्ड्स विल बी 26C4. सो दीज आर द favorable number of ways upon total number of ways will be giving you the required probability of event A, that is all cards are red. इसी में एक और पार्ट करते हैं. The second part is all are face cards. Let us say this is event B. Probability of getting event B will be what? सारे कार्ड्स फेस कार्ड हो. हम जानते हैं जैक फेस कार्ड है, क्वीन और किंग. अब ये 12 हमारे पास फेस कार्ड होंगे and drawing 4 out of these 12 will be 12C4 and the total number of ways will be 52C4. So this is the required probability of getting all the cards as face cards. Coming to third part. Third part is
all cards are of same suit. Now let us denote this as event C. We want to find out the probability of event C. Again, the total number of ways will be 52 C4. Now there are 4 different suit. यहाँ पे 4 डिफरेंट सूट है. एक है डायमंड के 13 कार्ड्स, एक है हमारे पास स्पेड के 13 कार्ड, क्लब के और हार्ट्स के. अब यहाँ पे सेम सूट के कार्ड निकालने हैं. अगर हम डायमंड के चारों कार्ड निकालें तो इट विल बी 32 C4. या हम ऐसा कर सकते हैं कि स्पेड के चारों कार्ड निकालें, या हम ऐसा कर सकते हैं कि हार्ट्स के निकालें या क्लब के निकालें. सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 4 into 13 C4. ये फेवरेबल हो जाएंगे and the required probability will be this. Again, if all cards are of different suits, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? Now let us denote again this with D. Probability of D will be, अब एक जो कार्ड होगा इसमें डायमंड का आएगा, एक क्लब का, एक हार्ट का और एक स्पेड का. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 13 में से एक डायमंड का सिलेक्ट करेंगे. अगेन साइमल्टेनियसली वील बी सेलेक्टिंग वन कार्ड फ्रॉम द डिफरेंट सूट्स. तो ये हो जाएगी फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. कमिंग टू मोर नाउ, नेक्स्ट इज इफ 2 kings and 2 jacks are drawn. We have to find out the probability that 2 kings and 2 jacks are drawn. Let us denote this with event E. Now the probability of event E will be, we know there are 4 kings, 4 kings हैं तो 4 में से 2 king निकालने की probability 4C2. इसी तरह 2 जैक्स निकालने की भी प्रोबेबिलिटी 4C2 हो जाएगी एंड टोटल तो हम जानते हैं वो हो जाएगी 52 C4. अगेन कमिंग टू द 6th पार्ट, इट इज 1 किंग, 1 जैक, 1 क्वीन and 1 ace is drawn. Now the required probability will be, let this be event F. Event F की probability क्या हो जाएगी? अब हमारे पास फिर एक किंग है, so drawing 1 king out of 4 kings, 4C1, 1 jack, 1 queen and 1 ace. Again the required probability will be 52 C4. The next part is, this is the 7th part. In this part it is given what is the probability that exactly 1 pair is drawn and other 2 cards are different. Now if exactly 1 pair is drawn, एक पेयर का मतलब होता है कि 2 किंग आ जाएं, 2 क्वीन आ जाएं, 2 जैक आ जाएं, 2 10 न्यूमरल वाले कार्ड आ जाएं या 8 न्यूमरल वाले कार्ड आ जाएं. इसके अलावा बाकी 2 कार्ड जो होने चाहिए वो डिफरेंट आने चाहिए. अब यहाँ पे हमारे पास 13 तरह के कार्ड्स होते हैं. 2 न्यूमरल वाले 4 कार्ड्स, 5 न्यूमरल वाले 4 कार्ड्स, इसी तरह जैक के 4 कार्ड्स हमारे पास होते हैं. हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा पेयर हमें ड्रॉ करना है. 13 में से कोई एक पेयर हम सेलेक्ट करेंगे, एक तरह का कार्ड सेलेक्ट करेंगे एक्चुअली, जो कि एक पेयर देगा. तो 13C1 का मतलब ये हो गया, दैट मीन्स वी आर सेलेक्टिंग द टाइप ऑफ कार्ड फ्रॉम पेयर is coming, from which the pair is coming. So 13C1 is, there are 13 ways, this is equal to 13, there are 13 ways of selecting a card from which we'll be getting one pair. अब मान लो 13 में से किंग का पेयर आना है,
तो किंग के 4 कार्ड्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे 4C2 में से 2 किंग सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये हो गया एक पेयर का सिलेक्शन। सो सेलेक्टिंग वन पेयर विल बी 13C1 इंटू 4C2। अब इसके अलावा 2 डिफरेंट वाले कार्ड सेलेक्ट करने हैं। अब इन 4 को छोड़ के हमारे पास बाकी जो बचते हैं, वैसे तो 48 कार्ड बचते हैं। अगर हमने 48C2 लगा दिया तो हमें फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि उसमें से भी 2 पेयर फिर वापस आ सकते हैं। अब हमारे पास ये दोनों कार्ड जो होने चाहिए वो डिफरेंट आने चाहिए। What we'll be doing now is, now we will be selecting any 2 different cards। अब any 2 different cards के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर 2 ऐसे डिफरेंट तरह के कार्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए what we'll be doing here, let us see here what we have written the entire structure of the cards। हम क्या करेंगे, किंग का तो हमारे पास पेयर आ चुका है, किंग के हमारे पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं। अब जिनका एक एक कार्ड आना है, 2 डिफरेंट कार्ड्स आने हैं, वो एक इसमें से आ सकता है, एक इसमें से आ सकता है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 12 तरह के कार्ड्स हमारे पास बचे हैं, लीविंग किंग वी हैव 12 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स। आई विल बी सेलेक्टिंग एनी टू टाइप ऑफ कार्ड्स। सो फॉर दैट आई विल बी राइटिंग हियर व्हाट 12C2। 12C2 का मतलब हो गया कि एक कार्ड तो 3 से आएगा, एक कार्ड मान लो 10 से आएगा। अब 3 से भी कौन सा आएगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा 4C1, और 10 न्यूमरल वाला भी कौन सा कार्ड आएगा, उसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर 4C1। तो यहाँ पे 12C2 का मतलब ये है कि वी आर एक्चुअली सेलेक्टिंग दोज 2 टाइप ऑफ कार्ड्स हुज पेयर वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू गेट। पेयर तो हमें आ चुका है, हमें 2 एक एक वाले कार्ड आने चाहिए। उसके लिए हमने 12C2 लगाया, और उसमें से भी कौन सा कार्ड आएगा, अगर 3 सेलेक्ट हुआ है तो 3 के भी 4 कार्ड होते हैं, तो उसमें से कौन सा कार्ड आएगा, उसके लिए 4C1। अगर 10 सेलेक्ट हुआ है, उसमें से कौन सा कार्ड आएगा, उसके लिए भी हमने 4C1 लगाया। सो दिस इज टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पेयर, जिसमें कि 2 कार्ड्स होंगे डिफरेंट होंगे, और फाइनली टोटल वैल्यू तो आएगी 52C4। सो दिस इज हाउ इट कैन बी डन। इस तरह से हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, 2 different pairs are drawn. 2 pairs are required here। 2 पेयर्स हम निकालेंगे यहाँ पे, और दोनों पेयर्स जो होने चाहिए वो डिफरेंट कार्ड्स के आना चाहिए। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रॉपर्ली कि 2 किंग आ सकते हैं, 2 क्वीन आ सकते हैं, 2 क्वीन 2 जैक, इस तरह से हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन टोटल तो यही होगा 52C4। लेट दिस बी इवेंट G। हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट G। ये टोटल हो गया। अब 2 डिफरेंट तरह के हमें पेयर्स निकालने हैं। हमें मालूम है कि 13 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 किंग आ सकते हैं, 2 जैक आ सकते हैं, 2 10 वाले आ सकते हैं, 2 3 वाले आ सकते हैं, 2 8 वाले आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम 13 में से वो 2 तरह के कार्ड सेलेक्ट करेंगे जिनका एक एक पेयर आना है। मान लो 13C2 में से, यहां से फिर देखते हैं 13C2 में से हमारे पास जैक वाला कार्ड सेलेक्ट हो गया और 3 वाला कार्ड सेलेक्ट हो गया। अब इसके 2 कार्ड हमें सेलेक्ट करना है, इसका एक पेयर सेलेक्ट करना है और इसका भी एक पेयर सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 13C2 से तो ये सेलेक्ट हुआ है कि किसके 2 पेयर आएंगे। अब उनमें से 2 कार्ड कैसे आएंगे, दैट इज 4C2 से हमारे पास एक के 2 पेयर आएंगे, और इसी तरह 4C2 में से दूसरे वाले के एक पेयर और आएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसमें आप देख सकते हैं सिलेक्शन का प्योरली यूज है, फेवरेबल केसेस अपॉन द टोटल नंबर ऑफ केसेस। वी विल बी मूविंग टू मोर प्रॉब्लम्स ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो क्लासिकल डेफिनेशन में परमुटेशन कॉन्सेप्ट और सिलेक्शन कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज होता है, जिसमें कि हम फेवरेबल और टोटल वेज निकालते हैं, ये मानते हुए कि सबके आने की चांसेस जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं।